नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी 9 बजे। आपके साथ मैं दीपिका सिंह। चलिए करते हैं खबरों की शुरुआत। तो कोरोना संकट के दौर में मुख्यमंत्री योगी के काम की तारीफ देश और दुनिया ही नहीं बल्कि भारत का सबसे बड़ा दुश्मन देश पाकिस्तान भी कर रहा है। पाक के चर्चित अखबार द डॉन के रेजिडेंट एडिटर फहद हुसैन कोरोना के दौरान योगी द्वारा उठाए गए कदमों की तारीफ करते हुए उनके मुरीद हुए हैं। उन्होंने ट्वीट कर उत्तर प्रदेश की योगी सरकार और पाकिस्तान की इमरान खान सरकार के कार्यों की तुलना की है। फहद ने योगी नेतृत्व को इमरान से बेहतर बताया है। अपने ट्वीट में फहद ने लिखा है कि उत्तर प्रदेश की जनसंख्या पाकिस्तान से कहीं ज्यादा है, लेकिन पाकिस्तान के मुकाबले उत्तर प्रदेश में मौतों की दर काफी कम है। फहद ने अपने ट्वीट के साथ एक ग्राफ शेयर करते हुए लिखा है कि ग्राफ ध्यान से देखिए, ये कोरोना से पाकिस्तान और भारत के राज्य यूपी में होने वाली मौतों की तुलना है। दोनों की जनसंख्या, साक्षरता और प्रोफाइल एक ही है। उत्तर प्रदेश के मुकाबले पाकिस्तान कम घनत्व लेकिन ज्यादा जीडीपी वाला देश है। यूपी ने कड़ाई से लॉकडाउन का पालन कराया, लेकिन पाकिस्तान में ये नहीं हो सका। नतीजा ये कि यहाँ संक्रमण और मौतों की दर बेहद ज्यादा है, जबकि उत्तर प्रदेश में कम है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में अभी तक कोरोना संक्रमितों की संख्या है 10,261, जबकि पाकिस्तान में 96,943 लोग इस वैश्विक महामारी से संक्रमित हैं। वहीं इस वायरस से पाकिस्तान में मरने वालों की संख्या 2002 है, जबकि उत्तर प्रदेश में अब बात की जाए तो 275 लोगों की इससे जान गई है। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे नेशनल एडिटर शैलेंद्र वांगू जी बने हुए। शैलेंद्र जी, वाकई में योगी जी के कुशल नेतृत्व की तारीफ तो सभी करते हैं, सभी उनकी मुरीद हो गए हैं, लेकिन जिस तरीके से पाक के चर्चित अखबार द डॉन के संपादक फहद हुसैन ने तारीफ की है उनकी, इस तारीफ के बहुत मायने हैं। बिल्कुल दीपिका, इस तारीफ के बहुत मायने हैं क्योंकि पाकिस्तान लगातार ये कहता आ रहा है, पाकिस्तान के पीएम भी ये कहते आ रहे हैं कि लॉकडाउन एक सही कदम नहीं था। भारत में भी, और उन्होंने पीएम मोदी का नाम भी लिया था और आरोप भी कई तरह के लगाए थे और पीएम मोदी की माफी मांगने की उन्होंने बात की थी, हालांकि वो बेबुनियाद आरोप थे। लेकिन असल बात यह है कि अब पाकिस्तान के अंदर से ही आवाजें उठने लगी हैं कि क्यों समय रहते सही कदम नहीं उठाए गए। वहीं अगर हम भारत की बात करें तो लॉकडाउन पीरियड से कई लोगों की जानें बची हैं और वहीं जो डबलिंग रेट है भारत में वो पूरी दुनिया के मुकाबले बहुत कम है। और वहीं साथ ही साथ इस लॉकडाउन पीरियड में जो इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना था, जो मूलभूत ढांचा तैयार करना था कोरोना से लड़ने के लिए, उसको तैयार किया गया। तो ऐसे में पाकिस्तान इस बात को समझ चुका है कि उसमें उसके राजनीतिक जो नेतृत्व है इमरान खान ने सही समय पर रहते हुए कदम नहीं उठाए ताकि लोगों की जानें बचाई जा सके। इसीलिए अब पाकिस्तान के चर्चित अखबार डॉन ने साफ कर दिया है कि किस तरह से पाकिस्तान विफल रहा है कोरोना से लड़ने के फ्रंट पे। वहीं भारत में और खासतौर से यूपी का उन्होंने कंपैरिजन किया यूपी के साथ कि यूपी में योगी सरकार किस तरह से कामयाब रही है इस पर काफी हद तक काबू पाने में, वहीं पाकिस्तान सरकार पूरी तरह से विफल रही है। बिल्कुल शैलेंद्र जी, और ये वाकई में तारीफ के काबिल है, चूंकि जिस तरीके से सीएम योगी आदित्यनाथ न सिर्फ अपने कार्यालय में लगातार मीटिंग कर रहे हैं, बैठकें कर रहे हैं, उसके बाद जमीनी स्तर पर भी उतने ही जुड़े हुए हैं। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए आपका। तो सीएम योगी आज गोरखपुर में है, सीएम गोरखपुर में थे और सीएम योगी गोरखनाथ मंदिर में उन्होंने पूजा की और इसकी तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, जब सीएम मंदिर में पूजा अर्चना कर रहे हैं। तस्वीर आप देखिए, गोरखपुर के गोरखनाथ मंदिर की तस्वीर, नाथ संप्रदाय का सबसे बड़ा ये धार्मिक स्थल जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ पूजा पाठ करते नजर आए। यदि आज की बात करी जाए तो सीएम योगी आदित्यनाथ आज वाराणसी के दौरे पर जाएंगे, वहां पर दिशा निर्देश देंगे, तैयारियों का जायजा लेंगे। अयोध्या में भी आज से सभी मंदिरों के कपाट श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए हैं। हालांकि श्रद्धालुओं को सरकार की गाइडलाइन का पालन करना होगा। एक बार में 5 लोग ही मंदिर में पूजा कर पाएंगे। आपको बता दें कि घंटी बजाने, प्रसाद चढ़ाने पर पूरी तरीके से पाबंदी रहेगी। तो अयोध्या में हनुमानगढ़ी के कपाट खुल गए हैं। तस्वीरें हम आप दिखा रहे हैं किस तरीके से बहुत ही कम संख्या में गिने चुने भक्त ही मंदिर में प्रवेश कर रहे हैं और गाइडलाइन को फॉलो कर रहे हैं।
तो कई जगहों पर मंदिर खुल चुके हैं, मॉल रेस्टोरेंट भी अनलॉक हो गए हैं। सभी जगहों पर सरकार की तरफ से जारी गाइडलाइन का पालन करना बेहद जरूरी है और भीड़ को रोकने के लिए प्रशासन ने भी निगरानी रखी हुई है। होटल, मॉल में मास्क पहनकर ही एंट्री मिलनी है। सोशल डिस्टेंसिंग का बेहद ख्याल रखना होगा। वहीं मंदिरों में मूर्तियों को छूने, जल छिड़कने और घंटी बजाने की छूट नहीं होगी। तो इसी साथ हम दूसरी तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से सीएम योगी आदित्यनाथ ने मंदिर में पूजा अर्चना की है। और इस वक्त की तस्वीरें हैं जब सीएम योगी मंदिर में पूजा अर्चना कर रहे थे, चूंकि आज से पट खुल रहे हैं, तमाम मंदिरों के तमाम धार्मिक स्थल खुल रहे हैं। और ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कि जिस तरीके से लंबा अंतराल जो आया लॉकडाउन का, उसके बाद आज से श्रद्धालुओं के लिए मंदिर के कपाट खोल दिए गए हैं। आज बाबा विश्वनाथ के मंदिर के कपाट भी खुले हैं। उससे पहले तैयारियों का जायजा लेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। आज वाराणसी पहुंचेंगे। और किस तरीके से आज मंदिर खुल रहे हैं, तैयारियां क्या कुछ हैं, किस तरीके से उनको गाइडलाइन का पालन करना है, तमाम जानकारी देने हमारे संवाददाता हिमांशु आगरा से जुड़ रहे हैं, उमेश जुड़ रहे हैं मेरठ से, रामगोपाल गोरखपुर से हैं, पवन गौड़ दिल्ली से जुड़ रहे हैं। सबसे पहले हम हिमांशु आपके पास आना चाहेंगे, आगरा की स्थिति कैसी है? आज की हम बात करें, मंदिर खुल रहे हैं और अनलॉक की तरफ हमने आज एक दूसरा कदम बढ़ा लिया है। तैयारियां मंदिर में क्या कुछ देख पा रहे हैं हिमांशु? जी, आगरा में जो है कोई भी धार्मिक स्थल नहीं खुलेगा क्योंकि यहाँ हालात बिकट है और कल भी 10 कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं और 10,000 की तरफ बढ़ चला है आंकड़ा। यानी जिस तरह से यहाँ कोरोना पॉजिटिव लगातार मिल रहे हैं, उसको लेकर के यहाँ जिला प्रशासन और धर्मगुरुओं के साथ जो बैठक हुई थी उसमें स्पष्ट निर्णय लिया गया। खास बात यह रही कि धर्मगुरुओं ने ही इस बात को कहा कि मंदिर बंद रखे जाएं। और आप देख सकते हैं ये मंदिर है, बड़ा मंदिर है राधा कृष्ण का, और यहाँ के दरवाजे बंद हैं। इसी दरवाजे से भक्त प्रवेश करते हैं, लेकिन चूंकि खुद धर्मगुरुओं ने निर्णय लिया ऐसा, इसके लिहाज से ताकि लोगों को कोरोना से बचाव हो सके लोगों का, इसलिए यह मंदिर बंद है। तो इसी तरह से आगरा के सभी मंदिर बंद हैं। साथ ही साथ केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय के मंत्री ने जो ट्वीट किया था स्मारकों को खोलने को लेकर के, उसके लिए भी यहाँ निर्णय लिया गया है। और यहाँ निर्णय यह लिया गया है कि ताजमहल, किला, फतेहपुर सीकरी, सिकंदरा, कोई भी स्मारक नहीं खोला जाएगा। चलिए हिमांशु, मंदिर बंद है हमने जान लिया, चूंकि जो केसेस हैं आगरा में तेजी से बढ़ रहे हैं। अब हम थोड़ा मॉल की बात कर लेते हैं, शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस की बात कर लेते हैं। क्या यहाँ भी वही अमूमन हाल दिख रहा है? क्योंकि जिस तरीके से पहले हमने खबरें देखी थी कि एक साइड की दुकानें खोली जा रही थी, ऑड इवन का पालन किया जा रहा था, तो इस वक्त जो मार्केट का हाल है वो क्या कुछ देख पाया? हिमांशु, चलिए हिमांशु आपके पास दोबारा आऊंगी मैं। उमेश मेरठ से हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। उमेश, मेरठ में क्या कुछ हाल है? चूंकि आज मंदिर खुलने हैं, गाइडलाइन का पालन करना, लोगों में उत्साह देखा जा रहा है, क्या माने? जी हाँ, देखिए मेरठ शहर का भी बड़ा हिस्सा कंटेनमेंट जोन, बफर जोन में शामिल है। लिहाजा यहाँ भी कंटेनमेंट जोन, बफर जोन में धार्मिक स्थलों को खोलने की अनुमति नहीं दी गई है। जिला प्रशासन ने धार्मिक स्थल खोलने की अनुमति नहीं दी है। हालांकि कंटेनमेंट जोन और बफर जोन के बाहर जरूर धार्मिक स्थल खुल रहे हैं, रेस्टोरेंट खुल रहे हैं, मॉल्स खुल रहे हैं, लेकिन कंटेनमेंट जोन और बफर जोन में न कोई मॉल खुल रहा है, न कोई धार्मिक स्थल खुल रहे हैं और न ही रेस्टोरेंट खुल रहे हैं। मैं इस वक्त मेरठ के एक ऐसे ही मंदिर के बाहर मौजूद हूँ और मैं अपने कैमरा पर्सन अभिषेक शर्मा से कहूंगा कि दिखाएं यहाँ की तस्वीरें। ये मेरठ का प्रसिद्ध मंदिर है और यहाँ देखिए ये शटर बंद है, मंदिर बंद है, यहाँ कोई श्रद्धालु आ भी नहीं रहे हैं। निश्चित तौर पर आज प्रदेश के अन्य हिस्सों में, अन्य जिलों में आज धार्मिक स्थल खुल रहे हैं। अयोध्या में भी धार्मिक स्थल खुल रहे हैं, अलग अलग जगहों पर धार्मिक स्थल खुल रहे हैं, क्योंकि मेरठ में लगातार कोरोना के मरीजों का आंकड़ा बढ़ रहा है। लिहाजा यहाँ पर धार्मिक स्थल बंद हैं, ताले ऐसे ही लटके हुए हैं, ताले बंद हैं और सभी को इंतजार है कि कब मेरठ शहर कंटेनमेंट जोन और बफर जोन से बाहर आएगा।
जाएगा और कब यहाँ भी मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, चर्च खुलेंगे। लेकिन बहरहाल मेरठ में अगर आंकड़ों की बात कर ली जाए तो यहाँ कोरोना के मरीजों का आंकड़ा बढ़कर 520 हो गया है। हालांकि मरीजों की अच्छी खासी रफ्तार ठीक होने की भी है। और यहाँ की तस्वीरें भी दिखाना चाहूंगा, सड़क की तस्वीरें भी देख लीजिए कि किस तरह से ये कंटेनमेंट जोन और बफर जोन का हाल है। यहाँ पर लोग सुबह निकले हैं, आवाजाही के लिए जरूर निकले हैं। पुलिस के जवान ऐसे ही तैनात रहते हैं और हर आने जाने वाले बिल्कुल अपने दर्शकों को हम बता रहे हैं, हमारे संवाददाता जिस तरीके से बता रहे हैं, चाहे बात हम आगरा की करें, चाहे बात हम मेरठ की करें, वहां पे चूंकि कंटेनमेंट जोन है, बफर जोन है, इसके चलते काफी मंदिर जो है नहीं खुले हैं, बंद है। राम गोपाल गोरखपुर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राम गोपाल, हमने तस्वीर देखी, सीएम योगी आदित्यनाथ ने पूजा अर्चना की थी, वहां पर क्या कुछ हाल है? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस वक्त गोरक्षनाथ मंदिर में ही मौजूद हैं और सुबह जैसे कि उनकी नित्य पूजा पाठ होती है उस तरीके से उन्होंने सुबह पूजा पाठ किया है और उसके बाद फिर वो करीब 8 बजे के करीब अपने दुर्गा मंदिर में गए। वहां पे उन्होंने एक बार फिर रुद्राभिषेक किया और विश्व कल्याण के लिए भगवान शिव से प्रार्थना की और फिर अपने कक्ष में बैठे हुए हैं। कुछ लोग हैं जिनके साथ वो मीटिंग कर रहे हैं, बैठकें कर रहे हैं, उसका दौर अभी चल रहा है। और अगर मंदिरों के खुलने की बात करें तो गोरखपुर में सारे धार्मिक संस्थान खोल दिए गए हैं। इस वक्त मैं गोरक्षनाथ मंदिर के गेट पे ही खड़ा हूं। यहाँ पे अगर आप तस्वीरों में देखें तो 2 गेट हैं, एक तरफ से पुरुष, एक तरफ से महिलाएं की प्रवेश है और इनके लिए जो वो जाएंगे बाकायदा मास्क लगाना होगा, हाथों का सैनिटाइज करना होगा और फिर जो प्रोटोकॉल है उसको पूरा पालन करना होगा। फिर एक एक व्यक्ति मंदिर के अंदर प्रवेश पाएगा और वहां पे दर्शन करेगा। फिर दक्षिणी द्वार और उत्तरी द्वार, इन द्वारों से जो श्रद्धालु हैं वो बाहर निकलेंगे। क्योंकि आज पहला दिन है तो आज मंदिरों में भीड़ ना के बराबर दिख रही है। बहुत कम संख्या में श्रद्धालु ही यहाँ पे आए हैं। कुछ ऐसे ही श्रद्धालु आए थे जो अब फरियादी बन के आए थे, जो मुख्यमंत्री से मिलना चाह रहे थे, लेकिन कोरोना काल में मुख्यमंत्री किसी से मिल नहीं रहे। इस कारण से वो जब गोरखपुर तक पहुंच गए तो उन्होंने सोचा कि चलिए अब मंदिर के दर्शन ही कर लिया जाए। तो इस तरीके के श्रद्धालु जरूर दिखे, लेकिन जिस तरीके से गोरक्षनाथ मंदिर या अन्य धार्मिक संस्थानों में है, जो उमंग है, अभी वो नहीं दिखाई पड़ रहा है मंदिरों में। और हमारे साथ पवन गौड़ जुड़ रहे हैं, दिल्ली नोएडा बॉर्डर से पवन है इस वक्त मौजूद। पवन, आज से दिल्ली नोएडा जो बॉर्डर है, जिस तरीके से चर्चा थी और बात भी चल रही थी कि जो बॉर्डर्स हैं वो खुल जाएंगे, आज से बॉर्डर खुल रहे हैं, मंदिरों का हाल क्या है, वहां पर तैयारियां क्या देख पा रहे हैं, स्थिति ऑल ओवर की हम बात करते हैं आपसे, तो क्या कुछ देख पा रहे हैं आप पवन? देखिए दीपिका, देश जो है अनलॉक 1 की तरफ बढ़ रहा है और अनलॉक 1 का फेज 1 अगर कहें तो वो आज से मतलब 8 जून से लागू हो गया है। हाँ। आज से कई सारे मॉल्स और मंदिर पूरे देश के अंदर खुल रहे हैं जहां भी राज्य सरकारें अनुमति दे रही हैं। लेकिन अगर बात करें दिल्ली और नोएडा बॉर्डर की तो उसकी सूरत बहुत ज्यादा बदली नहीं है। मैं आपको दिखाना चाहूंगा, वही लंबी कतारें, वही पुलिस के द्वारा चेकिंग, वही सब इंतजाम किए जा रहे हैं, क्योंकि अभी तक यहां दिल्ली नोएडा जो बॉर्डर है उसको खोलने का निर्णय नोएडा प्रशासन के द्वारा नहीं लिया गया है। अभी भी लगातार पासेस के द्वारा ही नोएडा में एंट्री दी जा रही है। हालांकि दिल्ली सरकार की अगर बात करें या हरियाणा सरकार की बात करें तो गुड़गांव का बॉर्डर खोल दिया गया है, फरीदाबाद बॉर्डर खोल दिया गया है, नोएडा से दिल्ली जाने वाली जो साइड है उसको खोल दिया गया है, लेकिन दिल्ली से जो नोएडा आने वाली जो साइड है उसको अभी भी बंद रखा हुआ है। सिर्फ पासेस के साथ एंट्री दी जा रही है, क्योंकि प्रशासन का मानना है कि नियम, कायदे, कानून का पालन हो रहा है बॉर्डर्स पर। ये हमारे संवाददाता जानकारी दे रहे हैं। बॉर्डर में यदि आपको जाना है, यदि आपको एक राज्य से दूसरे राज्य की सीमा में प्रवेश करना है तो पासेस होना अभी भी अनिवार्य है। बहुत शुक्रिया आप सभी का तमाम जानकारी देने के लिए। और इस बीच मेरठ से बड़ी खबर ले रहे हैं, जहां कोरोना से 5 लोगों की मौत है। मेडिकल कॉलेज में भर्ती 5 मरीजों की कोरोना से मौत हो गई है और मेरठ में कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा 34 पहुंच गया है। और जिस तरीके से हमारे संवाददाता भी हमको कुछ देर पहले जानकारी दे रहे थे, क्योंकि मेरठ में संक्रमितों का आंकड़ा बेहद तेजी से बढ़ रहा है, उसी के चलते कंटेनमेंट जोन हो, बफर जोन हो, उनमें ना तो कोई मंदिर खोले जा रहे हैं और ना ही लोग उसमें दिलचस्पी ही ले रहे हैं। और इस बीच हैरान और बाकी बड़ी खबर है मेरठ से, जहां पर 5 लोगों की मौत हो गई है। मेडिकल कॉलेज में भर्ती थे 5 लोग और मेरठ में कोरोना से अब जो मरने वालों का आंकड़ा है 34 पहुंच गया है। तो हम अपने तमाम दर्शकों से यही अपील करेंगे कि आप अपना बेहद ख्याल रखें। हालांकि आपको आज खाने की, खरीदने की, घूमने की, पूजने की सबकी छूट मिल जाएगी, लेकिन आप पालन करें तमाम गाइडलाइंस का। लेकिन ये आंकड़े जिस तरीके से बढ़ रहे हैं वो बेहद डरावने हैं।
इधर गाजियाबाद में रविवार को हुए हादसे में सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। इसमें तेज रफ्तार से आ रही कार पैदल चल रहे एक युवक को टक्कर मार देती है, जिससे युवक की घटना स्थल पर मौत हो जाती है। और घटना लोनी के सिरौली गांव की है। वहीं दुर्घटना के बाद पुलिस कार की तलाश में जुट गई है। तो आप देखिए, रिहायशी एरिया है, ये कोई रोड नहीं है चौड़ी, ये कोई सड़क नहीं है, यहां पर आसपास कॉलोनियां हैं, लोग हैं। और रफ्तार का कहर कुछ ऐसा गाजियाबाद में देखा गया। पैदल चल रहे, वो भी साइड में चल रहे एक युवक को कितनी तेज टक्कर मारी जाती है, उसकी वहीं मौत हो जाती है। फिलहाल पुलिस तफ्तीश में जुटी हुई है, आखिरकार किसकी कार है, कहां से आई, कहां जा रही थी। मध्य प्रदेश के सिंगरौली में तूफान का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें धूल का गुबार कई फीट ऊंचा उठा दिखा। कोयले की खदान वाले इलाके का ये वीडियो है। तो तस्वीर आप देखिए, एक साइक्लोन टाइप का ये तूफान आपको नजर आ रहा होगा कि मानिए कि कोई चक्रवात हो। ये तस्वीर देखिए, मध्य प्रदेश के सिंगरौली की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वेलकम बैक, बढ़ते हैं खबरों में आगे। जियो को मिला 7वां निवेशक। एडीआईए करेगी 5,683 करोड़ का निवेश। जी हां, जियो में पिछले 7 हफ्तों में अब तक 7 निवेशकों ने निवेश किया है। अब अबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी जियो में 5,683 करोड़ का निवेश करके 1.16% हिस्सेदारी खरीदेगी। इस इन्वेस्टमेंट के साथ अब तक कुल 87,885 करोड़ रुपए निवेश आ चुके हैं। एडीआईए ने जियो की इक्विटी वैल्यू 4.91 लाख करोड़ और एडीआईए ने एंटरप्राइजेस वैल्यू 5.16 लाख करोड़ रुपए आंकी है। और इस निवेश के साथ एडीआईए का जियो में हिस्सेदारी 1.16% हो जाएगी। और सबसे पहले फेसबुक ने 43,574 करोड़ रुपए का निवेश किया था। हाल ही में अबू धाबी की मुबादला ने 9,093 करोड़ निवेश किया। यानी कुल मिलाकर पिछले 7 सप्ताह में जियो में कुल 87,885 करोड़ रुपए निवेश किए जा चुके हैं। रिलायंस इंडस्ट्री के चेयरमैन और एमडी मुकेश अंबानी ने कहा है कि मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि 4 दशकों में दुनिया भर में लंबी अवधि के निवेश का शानदार रिकॉर्ड रखने वाली एडीआईए अब जियो में निवेश कर रही है। ये निवेश हमारी रणनीति और भारत की अपार क्षमताओं पर मुहर है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। वक्त छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी।